प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। दोस्तों, आज का ये वाकया एक सिलाई करने वाली लड़की का है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करके अपनी माँ के साथ गुजर बसर करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसका इंतकाल हो जाता है। फिर उस पर अल्लाह का इतना बड़ा अजाब क्यों आया? आखिर वह लड़की सिलाई के दौरान कौन सी गलती करती थी जिसके कारण उसे अल्लाह के उस अजाब से गुजरना पड़ रहा था? दोस्तों, इस वीडियो को देखना हर माँ, बहन और भाई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं और शायद वे भी ऐसी गलतियां करते होंगे। गुजारिश है कि आप हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहें ताकि इस लड़की के साथ जो हुआ उसके बारे में जान सकें और इस सब आमोज वाकया से सबक हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए इस सबक आमोज वाकया को शुरू किया जाए। दोस्तों, एक गांव में आयशा नामक की एक औरत अपनी बेटी अली शाह के साथ रहती थी। आयशा की उम्र लगभग 45 साल थी। वह बूढ़ी होने लगी थी। आयशा की बेटी अली बहुत खूबसूरत और दिल से साफ लड़की थी। वह बहुत ही अच्छी और नेक भी थी। अली शाह जब 7 साल की हुई तभी उसके पिता हमीद अंसारी का इंतकाल हो चुका था। हमीद अंसारी के इंतकाल के बाद आयशा ने अपनी बेटी अली शाह की देखभाल की। आयशा बहुत गरीब थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अली शाह पढ़ लिख कर आगे बढ़े और बड़ी होकर उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। इसीलिए आयशा ने अपनी बेटी अलीशा पढ़ाई के साथ साथ आयशा ने अलीशा को सिलाई का काम भी सिखाया ताकि वह बड़ी होकर अपने घर को चला सके। अलीशा की दिमाग बहुत तेज थी, जिसके कारण उसने जल्द ही कुरान हिफ्स कर लिया और सिलाई का काम भी सीख लिया। अब वह सिलाई करने लगी थी। उसकी सिलाई सबको पसंद आती थी। गांव की सभी औरतें अलीशा के पास ही सिलाई करवाती थीं। अलीशा की सिलाई इतनी पसंद की जाती थी कि गांव की सभी औरतें उसे मुहमांगी कीमत देती थीं क्योंकि वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी। एक दिन गांव की 2 लड़कियां अलीशा के पास कपड़े सिलवाने के लिए आईं, लेकिन अलीशा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकती। ये सब बातें आयशा वहीं पास खड़े-खड़े सुन रही थी। अलीशा ने कहा, "मैं आप लोगों के कपड़े नहीं सिल सकती। आप लोग यहाँ से चले जाएं और किसी और के पास जाकर सिलवा लें। मैं आप लोगों के कपड़े नहीं सिलूंगी।" तब उनमें से एक लड़की बोली, "नहीं अलीशा, मैं आपके पास ही कपड़े सिलवाऊंगी। आपके सिले हुए कपड़े पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आपकी तरह कोई भी दर्जी कपड़े नहीं सिल पाता, इसलिए हमें सिर्फ आपके पास ही कपड़े सिलवाने हैं। अगर ज्यादा पैसे लगेंगे तो हम आपको ज्यादा दे देंगे, लेकिन प्लीज हमारे कपड़े सिल दो।" लेकिन फिर भी अलीशा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें मना कर दिया। वह बोली, "नहीं, मैं आप लोगों के इस तरह के कपड़े नहीं सिल सकती। आप लोग प्लीज चले जाएं, मुझे परेशान न करें।" दोनों लड़कियां अलीशा की बात सुनकर नाराज होकर वहां से चली गई। अलीशा ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं सिलती थी क्योंकि वह बहुत संस्कारी थी। उसने कुरान हिफ्स किया था और कभी भी गलत काम की तरफ नहीं गई थी। दोनों लड़कियां नए फैशन वाले कपड़े पहनना चाहती थी और वे छोटे छोटे कपड़े सिलवाने के लिए कह रही थीं, जिसके कारण अलीशा ने उन्हें मना कर दिया। फिर अलीशा की माँ आयशा ने उससे पूछा, "बेटा, तुमने उन दोनों लड़कियों को वापस क्यों भेज दिया?" अलीशा ने जवाब दिया, "माँ, वे दोनों छोटे छोटे कपड़े सिलवाने के लिए कह रही थी, इसलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं सिलूंगी।" तो उसकी माँ बोली, "बेटा, अगर तुम उनके कपड़े सिल देती तो हमें कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते। हमारे घर का खर्च निकल आता। तुमने उन्हें वापस क्यों भेज दिया?" अलीशा की माँ चाहती थी कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। अलीशा की उम्र 18 साल हो चुकी थी और उसकी शादी करवाना आयशा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आयशा हर समय अपनी बेटी के लिए दुआ करती थी कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। कुछ समय बाद अलीशा का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी मुर्शीद नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद आयशा ने कहा, "मेरे घर में कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर में रहो। मैं तुम्हारा और अपनी बेटी का भी ध्यान रखूंगी।" मुर्शीद और अलीशा दोनों आयशा के घर में रहने लगे। मुर्शीद अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी वह अलीशा को खुश रखता और उसका बहुत ख्याल रखता था।
वह मिस्त्री का काम करता था, लेकिन इस काम से घर का पूरा खर्च नहीं निकल पाता था, अरे जिसके कारण अलीशा को भी सिलाई का काम करना पड़ता था। समय बीता गया और अलीशा प्रेग्नेंट हो गई। कुछ दिनों बाद मुर्शीद का काम रुक गया। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। हामिला होने के बावजूद अलीशा को सिलाई का काम करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ समय बाद अलीशा ने एक बेटी को जन्म दिया। अलीशा, मुर्शीद और आयशा तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा हुई थी। इस खुशी में मुर्शीद ने मिठाइयाँ बांटी और सभी रिश्तेदारों को बुलाया। मुर्शिद का काम नहीं चल रहा। आयशा अपना काम करके, सिलाई करके घर का खर्च नहीं निकाल पाती थी। वह सिलाई का काम करते करते अगर किसी औरत के कपड़े बच जाते तो वह उन्हें अपनी बेटी के लिए रख लेती और उनकी बेटी के लिए छोटे छोटे फ्रॉक सिलकर उन्हें पहनाती। उनके लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर रखती। इसी तरह दिन बीत रहा था। मुर्शीद अभी काम की तलाश करते कि एक दिन उसे एक जगह काम मिल गया। जहां उसे काम मिला, वहाँ के ठेकेदार बहुत ही खराब थे। वह मजदूरों से अच्छे से पेश नहीं आते थे और हमेशा कर व्यय अपनाते थे। वे मजदूरों की बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे। उन्हें सिर्फ काम से ही मतलब था। फिर मुर्शिद इस ठेकेदार के पास काम करने का और अब वो अपना घर का पूरा खर्च निकाल लेता था और अपनी बीवी और बेटी को बहुत खुश रखा था। एक सुबह ही मुर्शिद काम पर चला जाता है। उस दिन मुर्शिद अकेला ही काम कर रहा था और कोई मिस्त्री नहीं आया था। मुर्शिद के काम पर जाने के बाद आयशा ऊपर की सीढ़ी से उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। आयशा की मौत वहीं पर हो गई। आयशा की माँ आयशा की गिरने की ही दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। आयशा की माँ जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगती है। फिर आयशा की माँ अपनी दामाद मुर्शिद को खबर भेजती है। खबर सुनते ही मुर्शिद काम छोड़कर घर आने के लिए गेट बंद करता है और जिस घर का काम कर रहा था उस घर की चाबी लेकर अपने घर चला आता है। मुर्शिद घर आकर अपनी बेटी को गोद में लेता है और जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगता है। अब मुर्शिद और उसकी सास दोनों ही बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, क्योंकि आयशा की बेटी अभी सिर्फ 4 महीने की ही थी और इस उम्र में उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। अब उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, उसे कौन खिलाएगा पिलाएगा? एंड इसी बात को लेकर दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे। फिर शाम के 5 बजे आयशा की जनाजा पड़ी जाती है और उसे घर से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। दफन करते वक्त जब मुर्शिद कब्र के अंदर जाता है तो वहीं पर उसकी जेब में रखी हुई चाबी कब्र में ही गिर जाती है, लेकिन मुर्शिद को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी चाबी कब्र में गिर गई है। सब लोग आयशा को दफनाफना घर आ जाते हैं और मुर्शिद भी घर आ जाता है। सुबह होते ही मुर्शिद को एक कॉल आता है उसके ठेकेदार का था, कल से काम शुरू होने वाला है। तुम घर की चाबी लेकर चले गए थे, इसलिए आज ही मुझे चाबी देकर जाओ। कल से मजदूरों को जल्दी काम में लगाना है। फिर मुर्शिद अपने जेब में देखता है तो उसकी चाबी गुम हो चुकी होती है। अब उसकी किसी भी जेब में चाबी नहीं मिल रही थी। फिर बहुत देर सोचने के बाद मुर्शिद को याद आता है कि उसकी उसकी चाबी शायद ऊपर में ही गई होगी। यह बात सताने लगती है कि वह चाबी कहां से लाएगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका ठेकेदार बहुत ही कड़क था। वह उसकी जान भी ले सकता था। ठेकेदार किसी मजदूर की बात नहीं मानता था। उसे बस अपने काम से मतलब देने के बाद मुर्शिद रात के सब्जे अपने अपने बिस्तर से उठकर कब्रिस्तान की ओर चलना शुरू कर देता है। उसके मन में यह सवाल आता है कि आखिर वह उस कब्र को कैसे खोदेगा और वह चाबी उसे मिलेगी भी या नहीं। अगर चाबी नहीं मिली तो वह कैसे बचेगा और क्या करेगा? यही सब सोच रहा था और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार ऐसा काम करने जा रहा था, अपनी बीवी की कब्र खोदने का। कब्रिस्तान पहुंचते ही मुर्शिद एक कुदाल लेकर अपनी बीवी की कब्र खोदने लगता है। थोड़ी देर कब्र खोदते ही वहां पर गोरखन आ जाता है। गोरखन कहता है, तुम कफन चोर हो और इस कब्र को खोदकर कफन चोरी करना चाहते हो। फिर मुर्शिद ने अपने चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो गोरखन ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी बीवी को आज ही दफनाया गया था। ये तुम्हारी बीवी की कब्र है। तुम इसे क्यों खोद रहे हो? ये मत करो, ये गलत है। फिर मुर्शिद ने अपनी सारी बात गोरखन को बताई। गोरखन समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फिर दोनों मिलकर कब्र खोदने लगे। अब मुर्शिद को हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि उसके साथ गोरखन था। उससे ये आस भी बढ़ गई थी कि अब उसे वह चाबी मिल जाएगी।
दोनों ही मिलकर कब्र को थोड़ा खोद चुके थे। फिर गोरखन ने अंदर झांक कर देखा तो वह डर गया। फिर मुर्शिद ने उससे पूछा, क्या हुआ? यह पूछकर ही मुर्शिद ने भी अंदर की तरफ देखा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुर्शिद को होश आया तो गोरखन और मुर्शिद ने मिलकर कब्र में मिट्टी डालनी शुरू की और उसे फिर से बंद कर दिया। फिर मुर्शिद ने गोरखन से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी बीवी तो बहुत अच्छी और नेक थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कब्र के अंदर आग क्यों लगी हुई थी? गोरखन ने मुर्शिद को बताया, तुम्हारी बीवी अजाब का शिकार हो रही है। गोरखन ने मुर्शिद से पूछा, तुम्हारी बीवी ऐसी कौन सी गलती करती थी जिसके कारण आज उसे अजाब का सामना करना पड़ रहा है? फिर गोरखन ने कहा, तुम घर जाकर इसके लिए दुआ करो और उसे माफ कर दो। अभी इस कब्र को मत खोदो, घर चले जाओ। ये बोलकर गोरखन वहां से चला गया और मुर्शिद भी अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर मुर्शिद की सास अपने दामाद का इंतजार कर रही थी। जब मुर्शिद घर आया तो उसकी सास ने पूछा, बेटा इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन तुम कमरे में नहीं थे। मैं तुम्हारा बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। मुर्शिद डरा सहमा अपनी सास के पास बैठ गया और बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस ठेकेदार के लिए मैं काम करता हूँ, उसके काम की बिल्डिंग की चाबी मेरे पास थी। जब शाम को हम अलीशा को दफना कर आए, तभी मेरी जेब से चाबी कब्र के अंदर गिर गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। अब मुझे डर है क्योंकि मेरा ठेकेदार बहुत ही खराब इंसान है। वह मुझे मार डालेगा माँ। इसी कारण मैं उस कब्र को खोदने गया था ताकि मुझे वह चाबी मिल जाए। लेकिन मैंने जो देखा वह बहुत ही अजीब और डरावना था माँ, मैं बहुत डर गया हूँ। फिर आयशा बोलता है, बेटा क्या हुआ बताओ तो। फिर मुर्शीद अपनी सास आयशा को सारी बात बताता है। तो आयशा ये सारी बात सुनकर रोने लगती है और अपनी बेटी के लिए दुआ करने लगती है। सुबह होते ही आयशा बोलता है कि हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि हमारी बेटी कौन सी गलती करती थी जिसके कारण उसे अजाब का शिकार होना पड़ा। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी। ये बात तो सभी को पता है कि मेरी बेटी अलीशा बहुत ही नेक और अच्छी थी। तो उसकी कब्र में ऐसा अजाब क्यों आया? सिर्फ मुर्शीद मस्जिद के इमाम साहब के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। तो इमाम साहब मुर्शीद से पूछते हैं, क्या आपकी बीवी कोई ऐसी गलती करती थी जो आपको पता हो? क्या वह आपसे अच्छे से पेश नहीं आती थी? क्या वह अपनी मां को सताती थी? क्या वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती थी? ये सारी बातें पूछते हैं। लेकिन मुर्शीद कहता है, नहीं इमाम साहब, वह ऐसी कोई गलती करती ही नहीं थी। वह बहुत ही नेक थी। आपको तो पता है अलीशा ने तो आपके पास ही कुरान शरीफ मुकम्मल की थी और वह बहुत अच्छी थी। सारे गांव वालों को पता है कि वह बहुत ही नेक और साफ दिल की थी। तो इमाम साहब ने कहा, क्या आप अलीशा की मां से बात कर सकते हैं? तो मुर्शीद इमाम साहब को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है और इमाम साहब ने अलीशा की मां से पूछा, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी कौन सी गलती करती थी? क्या आपको कोई ऐसी गलती दिखी जो वह करती थी? तो अलीशा की मां बोलती है, नहीं, मुझे तो ऐसी कोई गलती नहीं दिखाई दी। लेकिन जब वह सिलाई का काम करती थी, तो जो भी कपड़े बच जाते थे, वह उन्हें रख लेती थी और उन लोगों से नहीं पूछती थी जिनके वह कपड़े सिलती थी। फिर इमाम साहब ने कहा, शायद इसी गलती की वजह से आज उन पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। आप एक काम कीजिए, आपकी बेटी जितने भी लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, उन्हें अपने घर बुलाए और उनसे कहिए कि वे उन्हें माफ कर दें और उनके लिए दुआ करें ताकि अलीशा के ऊपर आए हुए अजाब हट जाए। फिर अलीशा की मां ऐसा ही करती है। वह आस पड़ोस के जितने भी लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, उन सबको अपने घर बुलाती है और उनसे अपनी बेटी को माफ कर देने के लिए कहती है और उनके लिए दुआ करने के लिए कहती है। कुछ लोगों को तो ये गलती नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है, जिसके कारण आज अलीशा के ऊपर अजाब आया हुआ है। लोगों को ये बात बड़ी नहीं लगी, जिसके कारण सब लोगों ने अलीशा को माफ कर दिया और उसके लिए दुआ करने लगे। फिर सब लोग दुआ करके वहां से चले जाते हैं और इमाम साहब भी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद आयशा अपने दामाद से कहती है, बेटा आज तुम फिर उस गोरखान के पास जाओ और जाकर उस कब्र को खोद कर देखो कि अलीशा का अजाब खत्म हुआ कि नहीं, और उस चाबी को भी लेकर आ जाना।
मुर्शीद ऐसा ही करता है और फिर उसी रात को 10 बजे के समय गोरखान के पास जाता है और उसे बुलाकर कब्रिस्तान चला जाता है और कब्र को खोदना शुरू कर देता है। दोनों ही मिलकर कब्र को जल्दी ही खोल लेते हैं और अंदर की ओर देखते हैं तो कब्र का अजाब बिल्कुल खत्म हो चुका था और वहां से खुशबू आ रही थी। फिर गोरखान कब्र के अंदर जाता है और चाबी को ढूंढता है तो वह चाबी मिल जाती है। फिर दोनों मिलकर कब्र में मिट्टी डालने लगते हैं और जल्द ही मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर देते हैं और घर आ जाते हैं और यहीं से ये वाकया खत्म होता है। ठीक दोस्तों, हमें इस वाकये से ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी काम करें उसे ईमानदारी और अच्छे तरीके से करें ताकि हमारे काम की वजह से ना किसी को नुकसान पहुंचे और ना ही कोई गुनाह हो। हमें किसी की छोटी से छोटी चीज को बिना उसकी इजाजत के नहीं लेना चाहिए। हमें किसी की चीज पर लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमें कितना भी काम की लगे या कितनी भी बेकार लगे। अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें उसके मालिक से पूछ कर लेनी चाहिए, ना कि बिना पूछे। क्योंकि अगर हम बिना पूछे किसी की थोड़ी सी भी चीज लेंगे तो वही हमारे लिए गुनाह का जरिया बन सकती है। इसलिए जितना हो सके गुनाहों से महफूज रहे और तौबा इस्तगफार करते रहें। अल्लाह से दुआ, या अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक दे, हमें गुनाहों से बचा और हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। दोस्तों, आज का ये वाकया यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।